ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, ओपनिंग कैपिटल फंड को निकालने के लिए। ठीक है, और ये जो ओपनिंग कैपिटल फंड है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फंड 6,75,000। अंदर की तरफ क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि आपको पता है कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस ऐड या लेस होता है। अब एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता नहीं है, तो क्या होता है अभी हम पहले देखते हैं। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर दी, बिल्कुल। अब ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे सही होता जाएगा इसके मार्क्स मिलते चले जाएंगे, आपको इसका मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अब इस ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड है वो आपने यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही टोटल करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो हम इसका आंसर निकालेंगे तो टोटल करते हैं। टोटल आ रहा है बच्चों 6,16,000 टोटल है। मैं आप एक बार वैसे एक्सपेंस साइड का रफ में अलग टोटल कर लीजिए और इनकम साइड का अलग टोटल कर लीजिए। अगर इनकम बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस आएगा यानी कि सरप्लस, और अगर ये एक्सपेंस बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ बैलेंस आएगा यानी कि डेफिसिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, एनपीओ में क्या लिखते हैं बच्चों? बैलेंस को पॉजिटिव है तो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है यानी इनकम साइड ज़्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो डेफिसिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी देखिए आंसर यहाँ पे गिवन है, सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो आंसर देखा था मैंने तो इसमें सरप्लस दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि इनकम साइड ज़्यादा है, तो मैंने फटाफट से टोटल कर लिया ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है बच्चों, तो ये करने के लिए। तो अब हम इस सरप्लस में से मैं आंसर इसलिए भी निकाल के देख रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी अपना क्वेश्चन चेक कर पाऊँ कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। कोई आइटम भूल तो नहीं गए हैं, हालांकि भूले नहीं हैं बट फिर भी एक बार देखना पड़ता है। 750 ये इनकम साइड का टोटल था। अब हम एक्सपेंस साइड का टोटल कर रहे हैं। 2 7 बहुत जल्दी कर रही हूँ बच्चों क्योंकि आपको देख रहे हो कि वीडियो इतनी लंबी हो रही है तो मुश्किल हो जाती है। आया 1,08,250 और यही आंसर भी आ रहा है बच्चों, 1,08,250। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1,08,250। ये क्या आ गया बच्चों? सरप्लस। क्यों सरप्लस है? दोबारा बता दे रही हूँ, इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो इनकम इज़ एक्सेस इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है इसलिए सरप्लस है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता तो बच्चों इधर बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि आपको मैंने 11th में बताया था ये टोटल कॉलम सेम होना, तो इसका टोटल तो 6/16 ही आ रहा है, लेकिन इस कॉलम का टोटल जब हमने किया था ये सरप्लस को हटाकर, सरप्लस तो हमने अभी लिखा है तो हमने सरप्लस को हटाकर टोटल किया था तो 50,750 आ रहा है। तो इनकम ज़्यादा है इसलिए ये जो है वो सरप्लस है। ठीक है, और सरप्लस इस साइड का टोटल कम था तो बैलेंस टोटल मिलाने के लिए इस साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सरप्लस है इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, ऐड सरप्लस। ठीक है बच्चों, ये ऐड कर दिया हमने। और अगर ये डेफिसिट होता तो हम इसे माइनस कर देते। अब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूरा हो गया, आपको पूरे उसी हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप बैलेंस शीट मिलाएंगे। अब बैलेंस शीट का टोटल कर रही हूँ मैं फटाफट से। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं हम। वाओ, ये देखिए टोटल 8,34,250, 8,34,250। तो एक अकाउंटेंसी के स्टूडेंट को जब ये बैलेंस शीट मिलती है तो मज़ा आता है कि वाओ एक बार में हमारी बैलेंस शीट
मिल गई। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट एक बार में मिल जाएगी। लेकिन टिप्स याद रखिएगा कि हमें एनपीए के क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक साथ करना है, प्लस आपको ठंडा दिमाग रखना है, ओपन माइंडेड रखना है और सिर्फ इसी क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगले क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे या किसी और बच्चे पर, आजू बाजू पर ध्यान नहीं देना और फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके जब आप करेंगे तो आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से 12 मिनट्स में या मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में अभी इनिशियल स्टेज में हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में जब आप जाएंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा और आप इसे 12 से 13 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन में आपको दुगना टाइम यानी कि 12 मिनट्स ही लगना चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पक्का आने वाला है बोर्ड में एज इट इज़, बिल्कुल सेम चीज़। बस आपको सैलरी की जगह अमाउंट कुछ और होगा, सब्सक्रिप्शन की जगह अमाउंट कुछ और होगा, थोड़ा बहुत केस चेंज हो जाएगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है सब्सक्रिप्शन में थोड़ा बढ़ा दिया तो सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन आपका मान लीजिए गलत भी हो जाए तो बाकी चीज़ें तो सही हो जाएंगी। तो 6 में से आप 4 मार्क तो आराम से ले सकते हैं, 5 मार्क तो आराम से ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और ये पूरा आपका इतना अच्छे से क्लियर हो गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनपीओ का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 की भी जल्दी ही बना के दूँगी टेस्ट वाली, लेकिन उससे पहले आप उसको ट्राई करिए ताकि आप मुझे बताएं कि आपको वो समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद आपको वो भी समझ आ जाएगा और आप खुद से उसे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।